तो आप सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में। आज मैंने जो लिया है वो है क्लास 10th CBSE बोर्ड की फर्स्ट पोइम ली है, जिसको मैं फुल एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। और उस पोइम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के पार्टिकल्स यानी कि बर्फ़ के छोटे छोटे कण। और इसको कंपोज किया गया है, इसके कवि हैं, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो अमेरिका के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो मैं थोड़ा सा इसकी समरी बताता हूँ कि इसमें कवि जो होता है वो बहुत ही सैड मूड में होता है, बहुत ही दुखी मूड में होता है। तो जैसे ही उसके ऊपर बर्फ़ के पार्टिकल्स गिरते हैं, उसका जो मूड होता है वो एकदम चेंज हो जाता है, और उसका जो बचा हुआ समय होता है, बचा हुआ जो डे होता है वो एकदम बच जाता है, और उसका मूड एकदम हैप्पी हो जाता है। मतलब सैड मूड से उसका जो मूड होता है हैप्पी हो जाता है, मतलब वो खुश हो जाता है। तो उसके संग कैसे क्या घटना घटती है उस चीज़ को हम देखेंगे। तो देखिए, अब हम इस पूरी पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द बे ऑफ क्रो, क्रो होता है कौवा, और ये एक अशुभ का प्रतीक होता है जैसा कि आप जानते हैं। तो सूक डाउन, तो कवि जो है वो यहाँ पर हम एग्जैक्टली किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एक इमेजिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस पोएम में एग्जैक्टली कोई चीज़ आइडेंटिफाई नहीं। तो मान लीजिए जो कवि है वो एक पेड़ के नीचे खड़ा है, और बे अक्रो, और जो कौवा है सॉक डाउन मन होता है गिरा देता है, ऑन मी मन मुझ पर, यानी कि कवि के ऊपर जो है वो गिरा देता है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनको गिरा देता है। तो क्या बताया गया, जो कवि होता है वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। अचानक से कौवा जो होता है, जो पेड़ पर बैठा होता है, वो क्या कहते हैं, गिरा देता है मुझ पर बर्फ़ के पार्टिकल्स को गिरा देता है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ से, हेमलॉक पेड़ क्या होता है, एक जहरीला पेड़ होता है जिसमें सफ़ेद फूल होते हैं। तो हेमलॉक ट्री से वो बर्फ़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गिरा देता है। हैज़ गिवन माई हार्ट, और जो मेरा हृदय होता है वो एकदम चेंज हो जाता है, मूड, मेरा जो माइंड होता है वो एकदम चेंज हो जाता है, एकदम बदल जाता है, मतलब अब मेरे अंदर खुशी की भावना उत्पन्न हो जाती है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, और जो मेरा बचा हुआ दिन होता है वो सुरक्षित हो जाता है। तो स्टार्टिंग में कभी दुखी था, जब उसके संग ये एक्सीडेंट घटित होता है तो उसके बाद का जो उसका डे होता है वो सुरक्षित हो जाता है। आई हैड रिव्यूड, रिव्यूड का मतलब होता है पश्चाताप करना। मैंने पश्चाताप किया था कि मैं दुखी था, लेकिन बाद में उसके साथ जब ये एक्सीडेंट होता है तो उसका एकदम मूड टोटली चेंज हो जाता है और वो खुशियों से भर जाता है। तो इसमें क्या बताया गया, जो कौवा होता है वो कवि के ऊपर बर्फ़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गिरा देता है हैमलॉक ट्री से, और उसका जो हार्ट होता है वो एकदम चेंज हो जाता है, उसका मूड एकदम चेंज हो जाता है, और उसका बचा हुआ जो दिन होता है वो सुरक्षित हो जाता है। तो ये तो था पोएम की पूरी एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके राइमिंग सीन के देखेंगे। राइमिंग सीन क्या होती है, स्टार्टिंग की 2 लाइन को हम बोलेंगे ए, और उसके बाद की 2 लाइन को बोलेंगे बी, और उसके जो अगली नेक्स्ट 2 लाइन है उसको बोलेंगे सी, और नेक्स्ट 2 लाइन को बोलेंगे डी। तो उसका जो राइमिंग सीन बनेगा, राइमिंग सीन में हमें लास्ट का वर्ड देखना होता है, तो लास्ट में डब्ल्यू देखना है, तो ये हो जाएगा ए बी। इसी प्रकार से ई, तो ये हो जाएगा ये भी ई, ये भी आपका ए बी हो जाएगा, तो ए बी। फर्स्ट 4 लाइन का क्या हो जाएगा, ए बी और ई बी। नेक्स्ट 4 लाइन का क्या हो जाएगा, सी डी और सी डी, क्योंकि आप देख सकते हैं टी और टी आया है और डी आया है, तो ये हो जाएगा सी डी और सी डी। तो इस प्रकार से हम राइमिंग वर्ड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोस्टली एग्जाम्स में भी 1-2 मार्क्स का राइमिंग वर्ड भी पूछ लिया जाता है। तो
अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, मोस्टली स्टूडेंटों तक पहुंचाएं। जो स्टूडेंट्स क्लास 10 CBSE में हैं एटलीस्ट उनके ऊपर या उन तक ज़रूर वीडियो को शेयर करें। और आपने अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और प्लीज़ ऑल्सो लाइक।